रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में मेरी दोनों टांगे दोनों टांगे अबव नी एम्पुटेशन हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए सदमा था। यानी कि जो ज़िंदगी के मैंने 25 साल अपने टांगों के साथ गुजारे थे और एकदम से एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें दोनों टांगे जो है मैंने अपनी खो दी, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लिए एक कैसा मकाम होगा। लेकिन यह है कि मैं घर में 1 साल रहने के बाद मैं इस जस्तजू में रहती थी कि घर से किस तरह निकलूँगी, अपने आप को किस तरह से ज़िंदगी में जो है वो आगे लेकर जाऊँगी। तो मैंने जो है वो एक इदारा जो है वो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है, वो ज्वाइन किया। वहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो व्हील चेयर पर अपने काम को किस तरह अच्छे से मैनेज करते हैं, अपनी लाइफ्स को किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है। और इसके अलावा जो है जो ऑनर है जावेद रईस साहब, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा मुझे उन्होंने बताया कि ज़िंदगी को आप किस तरह से गुजारेंगी, यानी कि जो हमारी जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ हमारी टांगों की है, हाथों की है, यानी कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हर चीज़ काम कर रही है। तो डिसेबिलिटी किस चीज़ की है? तो मैं ये समझती हूँ कि डिसेबिलिटी कोई हर्डल नहीं है। अपनी डिसेबिलिटीज़ को अपनी एबिलिटीज़ के आगे नहीं लेकर आएँ। जब हम अपनी एबिलिटीज़ को, जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो ज़िंदगी के हर शोबे में हम कामयाब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध पुलिस जो है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सिंध पुलिस का, और मैं हमेशा सिंध पुलिस की शुक्रगुजार रही हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज 2 साल के बाद ये यूनिफॉर्म पहनकर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं 2 साल में, मतलब जब किसी को देखती थी जो यूनिफॉर्म में होते थे तो मैं रोने लगती थी कि ये मेरे पास था और अब मैं नहीं पहन सकती। तो जो है आज 2 साल के बाद बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी प्राउड फील हो रहा मोटिवेशन। है। और मैं समझती हूँ कि इसके पीछे जो है वो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। आपसे गुजारिश है कि आप 2 मिनट यहाँ रुकें, अपनी शीट वसूल करके जाएगा। मैं डीआईजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप रोस्टर पर आए। आ जाइए। क्या बात। आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जावेद रईस साहब बुके का तोहफा देंगे डीआईजी ट्रैफिक पुलिस साहब को। जावेद रईस साहब, लुक हियर बेटा, लुक। सर मैं डीआईजी साहब से गुजारिश करूंगा so much। कि तशरीफ रखें। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी इस तकरीब में बात करने का मौका दिया, इनवाइट किया। और जो यहाँ के असल चीफ गेस्ट हैं वो आप लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कि आप ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि अपनी माशरे में और दूसरे जितने भी मुल्क में बसने वाले लोग हैं उनके लिए आप असल हीरो हैं। आप लोगों ने जिस अज़्म के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया है वो एक मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो सही सलामत होते हुए हिम्मत हार जाते हैं। और अगर वो आप लोगों से सीखें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। जो डिसेबिलिटीज़ कहा जाता था, अब जो कि इसका लफ्ज़ जो है वो बदल दिया गया है, अब कहा जाता है कि पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़। तो वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने यहाँ परफॉर्म करते हुए देखा पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ को, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी दूसरी जो कुव्वतें हैं वो बढ़ जाती हैं जब आपको चैलेंज किया जाता है। इंसान पुलिस में भी पहले नहीं होता था कोटा, अब पुलिस के अंदर भी कोटा मुख्तस हुआ है और उन सीटों के अगेंस्ट कोई और भर्ती नहीं हो सकता। अगर वो सीट खाली भी रह जाती है तो वो आगे आइंदा के लिए रिजर्व हो जाती है। तो ये आप लोगों की हिम्मत है कि आपने ये कानून पास करवाया और अपने हकूक़ की जंग लड़ी। और
मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जितने भी पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ भर्ती होके आए हैं, वो किसी भी तरह से एक नॉर्मल जो अदरवाइज नॉर्मल पर्सन है फिजिकली, उनकी परफॉर्मेंस कहीं से भी उनसे कम नहीं है, और कहीं कहीं तो वो उनसे भी बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाता चलूँ कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शायद सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास रखती है कि अगर कोई डिसेबल होता है तो मेरा ख्याल है पुलिस में ही सबसे ज़्यादा जो है ये डिसेबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि हमारी शहादतें भी सबसे ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद जो कानून नाफिज करते हुए हम दहशतगर्दी के शिकार होते हैं, हमारे जवान अपनी कुर्बानी, जान की भी कुर्बानी देते हैं, और बहुत सारे वाक़यात में वो डिसेबल भी हो जाते हैं, और उनको लुक आफ्टर करना हमने सीखा है। और ये मतलब ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि पाकिस्तान की तमाम पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और उनको बहुत बेहतर तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है। किसी को ये नहीं है कि उसको रिटायर कर दिया जाए, बल्कि उसको साथ लेके चला जाता है जब तक कि उसकी 60 साल की उम्र पूरी ना हो, और उसकी तमाम मराहत जारी रहती हैं। अगर वो काम कर सकता है तो गुड, अगर काम नहीं भी कर सकता तो भी उसकी, आपने मिसाल देखी हमारी जो कांस्टेबल हैं, तो किसी की मराहत में भी कोई कमी नहीं होती, और उसके अलावा उनकी तरक्की भी जो कार होते हैं। तो ये एहसास माँ बाप ने दिलाना होता है, आप फैमिलीज ने दिलाना होता है अपने बच्चों को कि वो उस वक्त तक उनको बाइक वगैरह ना दें जब तक कि वो मुकर्ररा हद जो एज की है वो उस तक ना पहुंच जाए, वो उनका जहन की उस तरह से जो है नशोनुमा ना हो जाए कि जिसमें वो रिस्क फैक्टर को समझ सकें कि मोटरसाइकिल चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए क्या रिस्क इन्वॉल्व है। छोटी सी गलती, छोटी सी कोताही जो है वो हमें जिंदगी भर के लिए, आल्तो मोहताज तो नहीं हम कहते अगर आप, लेकिन आपके जो चाहने वाले, आपके अजीज व कारब, आपके फैमिली, आप तो मुसीबत में होते ही होते हैं, आप तकलीफ सहते ही सहते हैं, लेकिन उतना ही तकलीफ आपके घर वाले भी सहते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर एहसास करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ज़रूर ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करने की नसीहत करें, पाबंदी करें, बल्कि इसमें जहाँ तक आप सख्ती भी कर सकते हैं तो सख्ती करनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है कि मेरा बच्चा छोटा है और उसकी ख्वाहिश है मोटरसाइकिल लेने की तो मैं उसको मोटरसाइकिल लेके दे दूँ। मैंने आज तक अपने बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने नहीं दी है, मुझे पता है कि ये उसकी एज नहीं है कि मैं उसको मोटरसाइकिल अलाउ करूं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 12-14 साल का बच्चा, अभी पिछले दिनों जो है वो स्कूल के यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा, 3 बच्चे थे, तीनों भाई थे, एक 14 साल का, एक 12 साल का, एक 10 साल का। माँ बाप ने मोटरसाइकिल लेके दी कि बेटा स्कूल मोटरसाइकिल पे चले जाओ। अब आप बताइए कि 14 साल का, 12 साल का, 10 साल का बच्चा, उसमें से एक बच्चा जहाँ भाग हो गया हादसे में। तो ये हमारी मजबूरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का एहसास करें। और इसके बाद हमारा बस एक कुछ इसके बाद फिर हमारे आपके साथ करेंगे, और इसके बाद शीमा साहब अपने ख्यालात का काम उठाएंगे, और उसके साथ साथ हम वेलकम देते हैं कि आज साकिर मस्ताना साहब को शेख का तोहफा, साकिर मस्ताना साहब, साकिर भाई शेरी अजीम से गुजारिश है कि प्लीज आए और शीट वसूल करें। शेरी अजीम साहब आर्टिस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ताली होनी चाहिए। शेरी अजीम साहब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी तहरीक में, अमल करते हैं से देंगे क्या बहुत का मोतरफ भी हूँ और मैं गिटार
प्रोग्राम देखता रहता हूँ, इनसे सीखता हूँ इन सबसे कि किस तरीके से ये चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे रबी अव्वल हो, किस तरह से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं और उन तमाम अफराद को ढूंढ कर उनके घरों तक इन तमाम चीज़ों को पहुँचाना। ऐसे बच्चे जो बेचारे जिनकी पीठों पर ज़ख्म हो गए हैं और जिनके साथ स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, जिनको बेड सोर हो गया है, उनको उनकी फैमिलीज़ के पास जाके उनकी जहन साजी करना, उनकी फैमिलीज़ को इस बात का यकीन दिलाना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा बीमार है, इस बीमारी जिसको हो गई, ये इंसान है और ये तुमसे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो चाहता है और उन बच्चों को भी लेना और उनकी परवरिश करना। जिस तरह से इनका काम है, मैं देखता हूँ, मैं हर तरह की हमारी तरफ से तो सपोर्ट इनके लिए हमेशा है। हमारे फोरम से, हमारे सोशल मीडिया से हमने हमेशा बोला है कि जब जिस तरह आप बोलेंगे हम आवाज़ भी उठाएंगे, आपका साथ भी देंगे और हम कोशिश करते हैं इनके हर प्रोग्राम में आएँ और जिस तरह से भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं डालें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगा इस प्रोग्राम की कामयाब इनेकाद पे। थैंक यू। जेडीसी के सरबरा मोहतरम जनाब सफर अब्बास साहब को शील्ड का तोहफा देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जावेद अली साहब को कि वो आए और अपने हाथ से शील्ड का तोहफा दें सफर अब्बास साहब को, सरबरा जेडीसी। और उसके साथ साथ में खुश आमदीद के तौर अली साहब को जो अमिताभ साहब करते हैं उनको खुश आमदीद प्रोग्राम में करवाइए। से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज इस आलमी दिन में अफराद बाहम माजूरी के लिए जो इसने जोश व खरोश से यहाँ पे मनाया गया है, बहुत ही शानदार तकलीफ है। और जिस तरह वहाँ बीच नजरी में कि हम ठट्टा में, सिजावल में, बदीन में और इस्लामपुर ठर में हमारे पास रेडीली अवेलेबल है लैंड जो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। जावेद साहब आए आगे और वहाँ पे बनाए। सिंध गवर्नमेंट इनके साथ है हर जगह। सिंध गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट लाया 2018 में, वो माशाल्लाह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जो सबसे पहले वो लीड कर रहा है सारे सूबों को। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे काम यहाँ पे किए हैं जो बाकी सूबों के लिए इंशाल्लाह मशाल राह बनेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपना जावेद साहब को और सारे हमारे दोस्तों को जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है। थैंक यू सो मच जावेद साहब। तोहफा किशोर बाजी के हाथों से निजामानी भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, निजामानी सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज स्टेज पे आ जाए। अभी शैम्पू करके आ रहा था। ओ बाबू शैम्पू लगे कितना होगा? एक कतरा 5 रुपए वाला साशे 6 महीने चला था। लड़कों की तरफ पफ निकालो। निकालो। हुसैन आपकी तरफ पफ निकालो। हाँ निकालो। मान जाओगी? हाँ। ये लो। ना करो। नहीं नहीं। ना करो। नहीं नहीं। ना करो, चिंगारियां निकल आई। आखिरी शेर। आखिरी शेर, 1 मिनट। अरे ये क्या हो गया? कान में बाल जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है कान में। लॉकडाउन में कटवाए नहीं क्या? नाई नहीं मिला? नाई कैसे मिलता? क्यों? आपके अब्बा की दुकान ही बंद रहती है। अच्छा अब बात सुनो। आखिरी शेर। एक मिनट। हाँ। आजकल क्या खा रहे हो? कल्ले पे कल्ला चढ़ा। ये चौसा आम 60 रुपए किलो। ये पपीता तुम्हारे बाप का ठेला है। टाइम नहीं है। एक बात और जोर, आज आखिरी एक बात बता, ये रोजाना छत पे जाके जो तुम कबूतरों को दाना डालते हो तो मोहल्ले की लड़कियों को देख के ये क्या करते हो? शायद वो तो मैं इसलिए करता हूँ कि हो सकता है कबूतरी छतरी पे बैठी जाए। कबूतरी छतरी पे बैठ ही नहीं सकती। वो क्यों? छतरी फटी हुई है। आप मुझे समझिए गरीब आदमी। अच्छा जी। अल्लाह का शुक्र है पैसा बड़ा है तो मकान बना, प्लाट खाली पड़ा। फिर ग्रीस आ गई। लो जी आखिरी शेर। आखिरी शेर आपके ख्याल से सही है? आखिरी शेर। और उसके बाद हमारे मेहमान भी आए हुए। आपके आमद का भी बहुत शुक्रिया जी। अगर अच्छा लगा तो शायरी के लिए तालियां बजा दीजिएगा। मैंने कहा जब आया हूँ तो थोड़ा सा आपको ट्रेन भी किया जाए। आखिरी शेर। बिल्कुल आखिरी। हाँ जी। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह 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 कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुरू से। अरे आपने शोर मचाया, मैं समझा गलती हो गई। नहीं शुरू से। दोबारा तो आहिस्ता बोलो भाई। शुरू से। फोन पे खड़ा हुआ था। शुरू से। थैंक यू। शुरू से। बहुत शुक्रिया। शुरू से। हाँ। शुरू से। बोलने तो दो। हाँ शुरू से।
बोलने तो दो। हाँ शुरू से। हाँ थैंक यू। हाँ शुरू से ना, शुरू से। और कितना शुरू से वो पीछे। भाई देखिए, औरत की बहादुरी जिसने भी देख ली है ना, भाई रोड पे जाके देखे। वो क्या? एक मोटरसाइकिल पे अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई है। अच्छा। 3 आगे, एक बीच में, एक गोद में, बहुत बड़ा सा बैग पकड़ा होता है, फिर शोर को भी ऐसे पकड़ा हुआ होता है। हुसैन, जावेद भाई, इसमें भी मर्द की बहादुरी है। क्या बहादुरी है? वो बेचारा मोटरसाइकिल टंकी पे बैठा हुआ होता है, उसको इतनी कोने मार के कहती है आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। वो बेचारा इतना आगे होता है, उसकी खुद की टंकी ऊपर हो जाती है। अरे मर्द तो बेचारे बोलते ही नहीं है ना। तो? शैनी, मर्द तो हमेशा औरत के काम आता है। कैसे? आप भी बाहर जाके रोड पर देखें। क्या? कोई भी मेरी बहन, मेरी भाभी किसी भी रिश्ते के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही हो, जी। ये मर्द ही होता है जो रोक कर कहता है बहन दुपट्टा ऊपर कर लो, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगा। कहते क्यों नहीं मर्द हजरात? ये मर्द होता ही नहीं, ये मर्द ही होता है। तो मर्द ये कोई बड़ी और अनोखी बात नहीं करती। में तुम्हारी माँ और मैं सफर करें, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? सवाल दोबारा पूछो। एक कश्ती में तुम्हारी माँ और मैं सफर करें, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? एक कश्ती में तुम और मेरी माँ सफर कर रही हो, कश्ती डूब जाती है, किसे बचाओगे? सर किसे? इतने समझदार, इतने काबिल इज्जत, काबिल एहतराम लोग बैठे, मेहमान बैठे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई किसे बचाना चाहिए? मेरी बहन, पानी में उतर के बचाओ। किसे बचाना चाहिए? माँ कर रहे हो, खुदा की कसम, मैं तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की कि माँ जैसा सच्चा मुकद्दस रिश्ता कोई नहीं है। ताली होनी चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा रिश्ता कहाँ तलाश करेगा इंसान? लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। अरे माँ को डूबते छोड़ दोगे? मेरी माँ की फिक्र ना करो, वो गांव की है, उनको तैरना आता है, वो तैर के निकल जाएगी। वैसे सही बात है, अभी आजकल की औरत है इतनी बहादुर, मर्द की शाना बशाना काम कर रही है, तो डूब के निकल के आना, इसके लिए मेरी बहनों की आवाज आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दूर दूर बैठी खाली मेरी जो 3-4 बहनें बैठी, इनकी आवाज आई है। शहरी, क्या हाल है आपके? आज ठीक ठाक। देखिए आजकल के दौर में हर इंसान टेंशन में है, हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जी। कोई भी प्रॉब्लम से खाली नहीं है, तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसे एंजॉय के साथ जिया करें। जब भी आपको इंटरटेन होने का मौका मिले तो ये मौका हाथ से ना जाने दिया करें। मुस्कुराते समेटे, मुस्कुराते बांटे, दुआएं ले, दुआएं दे। सबसे पहले आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। मेरी बहनें शोर थोड़ा सा करके बताएंगी। आपका अगला जलसा नश्ता पार्क में करवाएंगे। पीछे 10 मिनट है। अच्छा। अब प्रोग्राम काफी देर से चल रहा है, तो मैंने कहा अच्छा आपने कहा कि हंसते रहो। हंसते रहना चाहिए भाई, बिना वजह हंसते रहो। क्या मतलब है बिना वजह? ये बिजली के बिल लग कर आ रहे, हंसते रहे। भाई देखिए, अगर रो के वक्त गुजारेंगे तो बिजली का बिल तो कम होगा नहीं, तो इसलिए वही वक्त हंस के गुजार लेना चाहिए। हंसने में मुझे शेर याद आ गया। क्या? हंसने में मुझे एक शेर याद आया। हाँ जी। चले आप ही सुना दे वो अच्छा, शेर। आप देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो टफ लाइफ है हर इंसान की, उसको देखते हुए हमारे साथ भी, हम इसी मौसम में रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, फैमिली की, बाहर कुछ हो। लेकिन मैं ऐसे में एक शेर मेरे जहन में आता है कि नफरतों के शहर में जीने का अपना ही मजा है। हाय हाय, तारिक अजीज साहब कहते हैं कि नफरतों के शहर में मेरे भाई जीने का अपना ही मजा है। नफरतों के शहर में जीने का अपना ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसाना नहीं छोड़ते। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये अब तक आपको अच्छा लगा प्रोग्राम? जी जी अच्छा लगा। मजा आ रहा है? हाँ हाँ, अभी और आएगा। क्या ग्रीस लगा के आए हो? ग्रीस लगा के मैं क्या फंस के चलता हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मुझे किसी एक ने बुलाया। अच्छा। जो शख्स स्टेज पर बैठी है, पूरी जितने भी हमारे एनजीओ के जितने भी दोस्त हैं, हाँ। अब मैं नाम लूंगा तो 20 मिनट हो जाएंगे। अच्छा। मुझे सबने बुलाया। इन सबने बुलाया? जी जी। अरे ये सब तो बड़े प्यारे और मासूम लोग हैं, तुम जैसे गुनाहगार को क्यों बुला लिया? मैंने क्या गुनाह कर दिया? तुमने जुआ को बेघर कर दिया। शैनी कोई बात नहीं करना, मेरे सर पे बात रखा। अच्छा चले ठीक है, सर पे नहीं करते। ये बताओ ये क्या है? कान है। और ये भी कान। दो कान फजूल खर्ची। तमीज से क्या तमीज से? जब इतनी जगह खाली पड़ी थी तो कान यहाँ लगवा दो। क्या फायदा होता? सारे चैनल कैद करते, कुछ कुछ कुछ। मैंने कहा सर की बातें खत्म कर दो। वैसे तुम्हारे लिए एक मशवरा है। वो क्या? वो जो आजकल बाल लग रहे हैं ना, बाल लगवा लो। उस पर पैसे खर्च होते हैं। तो टीन की चादर डलवा ले। उस पर भी पैसे खर्च होते हैं। पिछली गली में सड़क बन रही है, डामर ही डलवा लो।
यार लगता मुझे आपने पहचाना नहीं। नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने कहीं देखा है। खुद बता दूं। चलिए 1 2 3 फायर आसिफ हमीद साहब के साथ खड़े हुए जिन्होंने प्रोग्राम कराया और बेहतरीन प्रोग्राम कराया माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है। ये आपने प्रोग्राम कराया, इसके बारे में बताइए। जी आज जो अफराद बहम माजूरीन का आलमी दिन की तकरीबात पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं और 3 दिसंबर इसलिए मनाया जाता है कि अफराद बहम माजूरीन को तमाम तर तालीमी इदारों में, सेहत के इदारों में, मुआशी इदारों में, सियासी इदारों में हक के नुमाइंदगी उसी तरह दिया जा सके जिस तरह के दूसरे लोगों को हासिल है। एक जब आलमी माहिदा बराए इंसानी हकूक़ 1948 में आया, उसके बाद एक जद्दोजहद शुरू हुई कि खसूसी जो वनरेबल लोग हैं तो उनके लिए भी आलमी माहिदात हों। तो ख़वातीन का माहिदा 1979 में आया, बच्चों का 1989 में और 2006 में अफराद बहम माजूरीन का आलमी माहिदा आया जिसे पाकिस्तान ने 2011 में साइन किया। इसके तहत पहला कानून जो है सिंध का अफराद बहम माजूरीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत सिंध लेके आई। उसके रूल्स जो मैंने बनाए 2021 में और CM साहब से नोटिफाई, उसके मुताबिक अफराद बहम माजूरीन को 5% मुलाजमतों का कोटा हर सिविल और गवर्नमेंट अदारे को उसको मुहैया करना है। उसके साथ साथ तमाम बैंकों से लेके हर सतह पर आपको रैम, एक्सेसिबल वॉशरूम और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना है। उसके साथ साथ अथॉरिटी बनाई गई ताकि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम लिए जाते हैं। अगर इनसे कोई इम्तियाजी सलूक होता है, किसी इदारे में, नादरा में कहीं भी ज़्यादती होती है तो अथॉरिटी जो है वो उसके अजाले के लिए जो लाहेमल बना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एशिया का सबसे बड़ा अफराद बहम माजूरीन का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि किश्वर ज़हरा साहिबा ने बनाया है। आज इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी और आइंदा इंशाअल्लाह यहाँ पर अफराद बहम माजूरीन के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा और तमाम तर माजूरीन को खा वो बिनाई से महरूम हो, क़ुव्वत समाज से महरूम हो या वो तबई तौर पर माजूर हों, उन सब को यकसा सहूलियात और आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात देने में हुकूमत, हमारे जो है पार्लियामेंट के लीडर और तमाम सियासी जमातें एक पेज पे मुतफिक हैं कि अफराद बहम माजूरीन के हकूक़ हम सब की जिम्मेदारी। हाँ साहब, आपकी जो NGO इस हवाले से बताइएगा और अपना नंबर भी बता दें ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे इस हवाले से। जी मेरा नंबर है 0333225421। किसी भी अफराद बहम माजूरीन को किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है, उसका जो शनाख्त का हक है यानी कौमी शनाख्ती कार्ड, उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का हक है ताकि उसे ट्रेन में, जहाज़ में और मुख्तलिफ सतह पर रियायत मिले। उसमें किसी भी किस्म का अगर कोई बैंक का अमला अकाउंट खोलने से इनकार करता है या मुफ्त कानूनी इमदाद चाहिए तो बहैसियत हाई कोर्ट के एडवोकेट के हमारे दरवाजे खुले हैं। आप हमारे पास आएँ, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम तसलाहितों को पूरे कर लाएँगे और हम समझते हैं कि अफराद बहम माजूरीन के हकूक़ की जिम्मेदारी जो है वो हम सब की है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनसनीखेज़ न्यूज़। मैं आयशा के साथ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, कांस्टेबल आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा ठीक ठाक खैरियत? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्रोग्राम में आई थी, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी हाँ, आज चूँकि 3 दिसंबर है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का इंटरनेशनल डे है और यहाँ पर आकर जो है बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और इसके अलावा जो है बहुत सारी अचीवमेंट जो हैं वो सामने आई हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो दिन था, यहाँ पर आज जिस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आए हैं, इन्होंने अपनी तैयारियां की हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये एक ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए
कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो हर एक चीज़ में पार्ट ले रहे हैं, और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि हम जब गेट टुगेदर होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई थी इस हवाले से बताइएगा कि इनसे कब मुलाकात हुई? किन से? ये एनजीओ वालों से। अच्छा, मेरा जो ये हादसा हुआ मेरे साथ, ट्रैफिक हादसा जो है वो 2 साल पहले हुआ है। मैं बाइक पर थी और वाटर टैंकर ने हिट किया और मेरी टांगों के ऊपर से गुजरा, जिसके नतीजे में मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो अबव नी एम्पुटेशन हुई है। तो मैं 1 साल तो घर में रही हूँ, लेकिन जो है अभी 5 से 6 मंथ हुए हैं मैंने ये डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। यहाँ आने के बाद यूँ समझ लें कि लाइफ चेंज हुई है। पहले मैं ये समझ रही थी कि डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा हर्डल है, मतलब अब डिसेबिलिटी हो गई है तो ज़िंदगी को आगे कैसे सफ़र करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ को देखा, डिफरेंट लोगों को देखा, तो मतलब मैं एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस का तो मैं पहले ही हिस्सा थी और सिंध पुलिस ने मेरा हर कदम पे बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे आगे लेकर जा रही हैं। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुए थे उनको कोई पैगाम देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है, तो हम जो है उस हादसे को लेकर ना बैठें, हम वो अपनी एक डिसेबिलिटी को ना देखें, हमारी जो अपनी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर के गट्स हैं, उनको बाहर निकालें, तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। जी नाज़रीन, बिलाल के साथ बैठे हुए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है जी। आज प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा? जी, हमें बहुत प्रोग्राम पसंद आया और यहाँ पे आज का ये दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरा। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि एंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आप विजिट करके जाइए, वहाँ के देखिए। और माजूर अफराद को अब मैं बोल रहा हूँ कि वो आए, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आए, हमारे साथ बातचीत करें। सलाल मोहम्मद ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, आज मैं आपके सामने ही हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को, सिंध हुकूमत को, कि जो मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको आप घर से निकालें और इस हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में लाएं। और ये बताइए, दोस्त वोस्त हैं आपके, खेलते हैं? जी, मेरे दोस्त बहुत गए हैं, अभी मुझे खेल के गए और मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करता हूँ। सलाल मुझे बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे घर में भी बहुत पहले 1 साल पहले मैं बैठा होता था घर में, मुझे पास सारे घर वाले कवर करते थे, वॉशरूम, खाना पीना, मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरे चाचू, मेरे मामा, वो करते थे सारा कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जैसे मेरे जैसे बिलाल है उनको भी आप घर से बाहर निकालें, इसे हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में लाएं। उन बच्चों को पैगाम दें, किसी के साथ कोई मसला हो जाता है इस तरह का अगर? हाँ, कोई ऐसा भी है, कोई पैदाइशी होता है, कोई एक्सीडेंट के साथ होता है, कोई किडनैप होकर भी ऐसा हो सकता है, उनको मैं कहता हूँ कि आए और जो भी है। जी नाज़रीन, देखा आपने कितना बहादुर बच्चा है माशाल्लाह से। ऐसे ही सारे बच्चे हो जाए तो क्या बात है। नाज़रीन, हुसैन अली भाई के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने माशाल्लाह प्रोग्राम अरेंजमेंट किया था एनजीओ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया माशाल्लाह माजूरों के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है और उसके फाउंडर और इस टाइम जो के जो बानी है, जो चला रहे हैं, जावेद रईस साहब हैं। मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था सर कि हमारा आलमी दिन है अफराद बा माजूरीन का, और इस आलमी दिन के मौके पर सिंध के अलावा तमाम सूबों में इस टाइम पे धरने हो रहे हैं और हमारे यहाँ जश्न हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो है अपनी मिनिस्ट्री बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सिंध गवर्नमेंट बाकी कामों में कैसी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन डिसेबिलिटीज़। तो हमारे मामलात में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आज ये हमने माहौल बनाया, और जो है ये असल में इसलिए भी था कि हमारे पास काफ़ी एनजीओ से और पुलिस के सरबराह भी आए, डीआईजी साहब भी आए, तो इन सबको इकट्ठा करने की, पॉलिटिशियंस को, एंकर पर्सनस को बुलाने की वजह ये थी कि हम अवेयर कर सकें। एक छोटी सी बात है कि आप जो है किसी आदमी को व्हील चेयर पे या विजुअली इम्पेयर्ड होता है या बोल नहीं पाता, उसको आप कहते हैं कि ये माजूर है, तो माजूर बोलना गलत है और इसको अफराद बा माजूरीन कहा जाता है। और ऐसा होता है कि अफराद बा माजूरीन कहा जाता है या पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमने अवेयर की हैं लोगों को और बताने की कोशिश की है।
थैंक अच्छा यू। हुसैन भाई, आपने ये जो एनजीओ का काम कर रहे हैं माशाल्लाह कितने अरसे से कर रहे हैं, और क्या आपके दिल में था, क्या सोच समझ के आपने शुरू किया? सर देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो 1998 से काम कर रही है, तो 24-25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जावेद रईस साहब कर रहे हैं। तो इसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, काफ़ी उनके सालों की मेहनत है, उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, जेलें खाई हैं, धरने दिए हैं, उसके बाद जाके ये मिनिस्ट्री बनी है और आज कुछ सुकून के मामलात हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जी नाज़रीन, लाल मोहम्मद भाई के साथ बैठे हुए इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम लाल मोहम्मद है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर हैदराबाद से। मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा आज का तो ये मनाने का मकसद है 3 दिसंबर आलमी दिन है अफराद बाहम माजूरीन का। अच्छा, ये जो आप जम्मे गफ़ीर यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पर एक ह्यूज क्राउड जो देख रहे हैं, इतना मुतारिक क्राउड देख रहे हैं, इतने व्हीलचेयर यूज़र यहाँ पे देख रहे हो, तो पाकिस्तान के किसी कोने में आपने दिखे नहीं होंगे। अच्छा, इसके पीछे एक तसलसल था जो 25 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम एक एक बंदे के पास जाते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, घरों से बाहर निकालते हैं। हमने छोटे छोटे सेल्स बनाए डिफरेंट एरिया में। छोटे सेल्स बनाने का मकसद ये था कि हम उन एरिया के लोगों को फ़ाल करें। फिर उन छोटे सेल्स जब मुतारिक हो गए तो हमने एक नेटवर्क बनाया है पाकिस्तान लेवल का। वो नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब किया है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे हर सिटी में इस किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वो क्या था, वो लोग जो घरों में मुक़य्यद थे, वो लोग जो किसी का सहारा मांगते थे, अब वो घरों से निकल कर मुतारिक हो गए। वो लोग जिन पर लोग रहम खाते थे, आज वो काबिल फ़ख्र बन गए। वो लोग जो इस धरती पर बोझ समझे तस्वुर किए जाते थे, आज पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का सबसे ज़िलानी परचम लहरा रहे हैं। तो हम आज जो जमा हुए हैं, इस अज़म के इयादे के लिए हम जमा हुए हैं कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान के जो 3.5 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको मुतारिक करना है। सिंध के जो 90 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको घरों से बाहर निकाल के उनको यूटिलाइज उनकी ज़िंदगी को फ़ाल बनाना है। और हैदराबाद कराची के जो 40 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको आईटी, उनको हेल्थ के शोबे में, उनको हर शोबे में तैयार करके न सिर्फ कराची की तरक्की में, न सिर्फ सिंध की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में, बल्कि आप देखेंगे ये लोग जब सिंध से बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान के कोने कोने में जाएंगे, जब ये पाकिस्तान से बाहर निकल कर दुनिया के कोनों में जाएंगे तो ये काबिल फ़ख्र बनेंगे। भाई, ये जो किसी लोगों के साथ हादसा हो जाते हैं, उनके माँ बाप, उनके घर वालों के लिए पैगाम? अच्छा देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स है, इसमें होता क्या है, देखिए कामयाब होने के लिए हमारा ये सोचना है कि पैर होना लाजमी नहीं है, कामयाब होने के लिए हाथ का होना लाजमी नहीं है, कामयाब होने के लिए अच्छे जहन का होना लाजमी है। इट मीन्स कि बंदा जो 99.9 काम जो कर रहा था वो जहन से कर रहा होता है। स्टीफन हॉकिन कौन थे? स्टीफन हॉकिन उस माशरे में पैदा हुए जहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। उसने वो ब्रांड बना जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे। उसने ब्लैक होल की थ्योरी दी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमारा ये कहना है, इस किस्म के प्रोग्राम्स अगर किसी के पैर कट जाते तो अंदाज़ा ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आप इन सेंटर्स में उसको लेके आए, हम उनको ट्रेन करेंगे, लेके आना आपका काम है, कामयाब बनाना हमारा काम। ये जो आपको गाड़ी मिली है एनजीओ को इस हवाले से बताइएगा जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम बैत है और ये गाड़ी मिली है हमारे प्यारे से हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर कहलाता है जो माजूरों के लिए डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन है। और ये फूजो मास्टर मोटर वालों ने जो ये गाड़ी जो है दी है और ये पहली पाकिस्तान की गाड़ी है जो बाकायदा ये फुल ऑटोमेटिक बनाई गई है, जिसमें माजूरों के लिए स्पेशल जो है बाकायदा तौर पर लिफ्ट जो आपको जिससे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक इसके ऊपर किसी ने वक्त नहीं दिया या टाइम नहीं दिया। लेकिन इस वक्त फूजो मास्टर मोटर वालों ने ये एक अपना बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर देखा कि किस तरह के वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, उस तरह की बस जो है यहाँ पे निकाली है। और इस बस के अंदर ऑक्सीजन का भी एहतमाम है, यानी कि ऑक्सीजन किसी के अगर सांस ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रही है तो वो बाकायदा तौर पे ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। और यहाँ पे आप सीट टू सीट बेल्ट मौजूद हैं, आपको लाइट का है, सेंट्रली एसी है, कैमरे लगे हुए हैं हर तरह। और फिर अटेंडेंट यहाँ पे हर वक्त रहता है। अगर लड़कियाँ हैं तो उनके लिए लड़की है और जेंट्स है तो उनके लिए जेंट्स है। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा जितने भी मुक़र्रर हज़रात हैं जो भी साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि माजूरों का सहारा बने, क्योंकि ये वो माजूर है जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इन्होंने इसमें आपको कोई मैकेनिक नज़र आएगा, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई इसमें यहाँ तक टीचर भी हैं और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हैं।
तो मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से कहता हूँ कि आप लोग इनका सहारा बने, और जब आप इनका सहारा बनेंगे लोगों को सहारा, क्योंकि ये कितने ऐसे घराने हैं जिनको ये लोग कफालत भी कर रहे हैं, हालांकि डिसेबल हैं लेकिन फिर भी एबल लोगों को ये कफालत कर रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद इनकी टीम का एक हिस्सा हूँ तो मैं इनको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जब से इनके साथ जुड़ा हूँ मैं, तो मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप लोग भी आइए और इनका एक शाना चल के इनके साथ, और एक कड़ी से मिलके कड़ी एक जंजीर बनती है, तो वो एक जंजीर बने ताकि मजबूती है। और मैं सबसे अहम बात ये कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त ना कोई महंगाई की तरफ बात कर रहा है, ना बेरोज़गारी की तरफ बात कर रहा है, ना लोगों के हक की बात कर रहा है। लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें वाकई हमारी किशोर ज़हरा बाजी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो MNA भी हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की वाहिद है जिसने इतना अच्छा बेहतरीन किस्म का इवेंट किया है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने जो प्रोग्राम आज किया है, इस जैसा प्रोग्राम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और इनकी जो टीम है, जो इंटायर टीम है, इसमें आपको जितने भी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है हैंडीकैप मिलेंगे जो काम कर रहे हैं, इनकी हायर पोस्ट पे भी है, लेकिन इन्होंने एक एबल लोगों से ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात एक इनकी जो एक एबिलिटीज़ में सबसे अच्छी क्या है कि इन लोगों की एक स्पीकिंग पावर एक बहुत ही स्वीटली है, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। इनमें कभी भी आप ईगो नहीं देखेंगे, हमेशा छोटे को बड़े को बहुत इज्जत से पेश आते हैं। तो इनकी जो पूरी इंटायर, और अगर मैं आपको एक बात कहूँ, आप आएँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया, इनका इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर लाइन्स एरिया में, उधर आप विजिट करें। 4 फ्लोर का बाकायदा तौर पर बनाया गया है। वहाँ पर बच्चियों को तालीम भी दी जाती है, सिलाई कढ़ाई का भी है, कंप्यूटर क्लासेस भी है, और वहाँ पे यानी कि जो मदरसा है, मदरसा भी बनाया गया। दीनी दुनियाई तालीम अगर आपने सही मानों में देखनी है बे लॉस, तो वो आप देखें पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आके देखें, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में आके देखें। इन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे पार्क भी बनाए, और वो पार्क ऐसे नहीं कि हर कोई वहाँ पे जाके कोई परेशान हो, बाकायदा यहाँ पे व्हील चेयर जाने का उन्होंने वो बनाया हुआ है। वहाँ पे बर्ड्स भी रखी हुई हैं वहाँ पे, और दूसरे यानी कि एक्टिविटीज वहाँ पे, स्नोकर भी है, कैरम भी है, हर चीज़ है, खेलने के, एजुकेशन के। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम सिखाया जाता है, वो कोई भी आए, यानी किसी भी इलाके के आप ब्लाइंड एरिया में है, वहाँ पे हमने बाकायदा तौर पे करा, कोई भी आए वहाँ पे पढ़ने, दीनी तालीम हो, दुनियाई तालीम हो, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन बे लॉस पैसे के जो काम कर रही है। और जितने भी मैं ये कहूँगा देखने वाले और सुनने वाले, आपके चैनल के जितने भी देखने वाले सुनने वाले, उनसे ये कहूँगा प्लीज़ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का आप लोग सहारा बने, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का सहारा बने, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो उभरते हुए सितारे हैं जो, जिस तरह आपने देखा कि आज अब मिनिस्ट्री में भी इनको मिनिस्ट्री भी दी जाएगी इनको, यानी अगर नाज़िम बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उनको वहाँ पे भी एक रिजर्व सीट दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का कानून आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और वहाँ पे देखिएगा मेरी बात में सदाकत है या नहीं है। और जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको 4 फ्लोर का है, वो आपको पूरा बताएगा कि आप जब फर्स्ट स्टेप रखेंगे तो आपको, अच्छा वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स भी बैठते हैं, वहाँ पे मेडिकल डेली का फ्री ऑफ। अगर आपके चैनल के तरफ से मैं कहूँ, अगर कहीं कोई माजूर है तो वो ज़रूर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन आए, वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर्ड कराए, और इंशाअल्लाह ताला वो उसका क्राइटेरिया देखते हैं। अगर उसका मेडिकल पॉसिबल है तो मेडिकल तक करते हैं, और उसको अगर लिविंग का कोई प्रॉब्लम है, रहने का कोई मसला है, तो वो भी वो प्रोवाइड